जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव साहब। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रेमनाथ ठाकुर। अच्छा जी, आप कहाँ से हो? मैं वास्तव में मेरा मतलब देश जो है उत्तर प्रदेश, जिला बलिया, जी। ग्राम जो है दुधैला खुर्द। वर्तमान में आप कहाँ पर रह रहे हो? वर्तमान में हम जो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, जी वहाँ हुगली जिला में कोल नगर रेलवे स्टेशन के पास जी श्री सरस्वती विद्या मंदिर 99/J लाल बहादुर शास्त्री रोड, हुगली 712235 जी के पते पर मैं रह रहा हूँ। जी। वहाँ पर आप कितने साल से रह रहे हैं पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में मेरा जन्म है पश्चिम बंगाल श्री रामपुर में। जी हमारे पिताजी वहाँ काम करते थे, तो मेरा जन्म वहीं हुआ। और कुछ दिन जो है हमारी शिक्षा दीक्षा जो है उत्तर प्रदेश जिला बलिया में हुआ, और उसके बाद पूरी शिक्षा दीक्षा हमारी जो है ये पश्चिम बंगाल जिला हुगली कोल नगर में हुआ। जी। आपने जो बोरा पहन रखा है टाट, ये आपने कौन सी सन में पहना था? इसको मैंने पहना था 11 जून 1983 को पहना था। बहुत समय हो गया पहने हुए। हाँ, बहुत समय जो हो टाट बाबा जय गुरुदेव महाराज जी ने आपको जो पहनाया, इसका क्या उद्देश्य है? मतलब गया। इसका उद्देश्य है, बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि बच्चा, इंसानियत खत्म हो गई, मानवता खत्म हो गई, जी अब उसको दफना देना होगा। ये टाट जो है इसमें अन्न रखा जाता है, उस अन्न को खा करके इंसान जिंदा रहता है। जी इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये जमहूरियत का कफन है। अब फिर से जो है इंसानियत और मानवता का नव निर्माण होगा। तुम संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो और इसको धारण करो, और धारण करके खुद को सुधार करके सही रास्ते पर चलो, और दुनिया को भी ये संदेश मेरा जो है ये पहुंचाओ। बच्चा, तुम्हें पाती दूध का काम करना है। जी। बाबा जय गुरुदेव ने कितने आपके साथ प्रेमियों को टाट पहनाया था? उस वक्त 11 जून 1983 को बाबा जी ने कहा कि 1 करोड़ के तादाद में प्रेमी इसको पहन ले, किसी नाम वगैरह बोलकर नहीं। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ के तादाद में होना चाहिए। तो जिसको गुरु के प्रति विश्वास था, आस्था था और आदेश का पालन करने का जो है शौक था, लगन था, उन्होंने पहन लिया। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, ये 11 जून 1983 से लेकर 11 सितंबर 1983 के अंदर आप लोग इसको पहन लीजिए। तो हम लोगों ने पहना। जभी का टाट आपने पहना है? हाँ, तभी से। अच्छा, आपकी संस्था में ये बात आ रही है निकल करके कि जी बाबा जय गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया है, कि वह सत्य है? नहीं, ये तो सत्य है नहीं, क्योंकि महात्माओं का जो है वचन जो है सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण होता है। जी। महात्मा जो भी वचन कह दे, वो वचन जो है पत्थर की लकीर होती है, उसको कोई मेट नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि बच्चा, मैं परिवर्तन करने के लिए आया हूँ और परिवर्तन करके जाऊँगा, मेरे अलावा दूसरा कोई इस काम को नहीं कर सकता। बाबा जय गुरुदेव जी ने जब ये टाट पहनाया तो हम लोगों में से कुछ प्रेमियों ने कहा कि सरकार, आप ये बोरा पहना दिए, आखिर इसका क्या मतलब, कहीं कुछ जिक्र वगैरह है, कहीं कुछ मतलब जो है लिखा हुआ है? बोला हाँ, तुम उठा कर देख लो। जब जब परिवर्तन होता है तो ये टाट आता है। मोहम्मद साहब ने इसको आजीवन पहना, ईसा मसीह ने पहना, और राम और लक्ष्मण ने इसी टाट को पहना। इसको बलकल वस्त्र कहा जाता है। बलकल वस्त्र कहा जाता है, इसी को पहना। और तुम्हारा जो है बाइबिल उठा कर देख लो। बाइबिल में 2 भाग होता है, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट के 11 नंबर चैप्टर में यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, उसमें साफ लिखा हुआ है, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्य यूहन्ना को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि जस्ट नाउ द मैसेज ऑफ फादर इज कमिंग। अभी अभी जो है पिता का संवाद आ रहा है। पिता बोल रहे हैं क्या? कि आई विल कम अगेन विथ माई असिस्टेंट स्पिरिट्स एंड आई क्लॉथ्ड देम इन सैकक्लॉथ एंड ऑर्डर देम टू प्रीच रिलीजियन अप टू 1260 days इन होली कंट्री। तो विश्व में होली कंट्री जो है, पवित्र नगर, ये भारत है। और बाबा जय गुरुदेव ने उस भविष्यवाणी जो है जीसस क्राइस्ट का था, ईसा मसीह का, उसको बाबा जी ने चरितार्थ किया। हम लोग बाग बाग हो गए। जो हमारी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है वो बात धीरे धीरे करके अब सामने निकल के सब आ सामने आ रही है। सब धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है। सूरदास जी भी जो है लिखे हैं
सुर सुरावली में, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 अकाल पड़े, अकाल मृत्यु व्यापे जग माही, प्रजा बहुत मरे, काल ब्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। वह मालिक, वह प्रभु स्वयं यहाँ पधारा हुआ है, वो स्वयं यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि बाबा जी अपना परिचय इसको देते हुए कहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम, अरे भल चाहो तो चेतहु आय लगी है नाव, अरे बार बार पछताओगे फिर ना ऐसो दांव। तो बाबा जी ने साहब कहा कि मैं उसी धाम से आया हूँ जिस धाम में तुम रहते थे, उसी धाम से आया हूँ। मैं तुमको मुसीबत में, परेशानी में, दुख में, कष्ट में, आफत में देखा तो हमसे रहा नहीं गया, और बच्चा मैं चला आया तुमको ले चलने के लिए। कुछ जगह ये लिखा हुआ है कि चौथा यज्ञ के बारे में, ये चौथा यज्ञ के बारे में क्या मैटर है? चौथा यज्ञ, जब मालिक ने तीसरा यज्ञ बनारस के रेती दशाश्वमेध घाट के उस पार रामनगर में, जब आपको साकेत महायुग सतयुग साकेत महायुग साकेत महायज्ञ जब मालिक ने करवाया, वहाँ 2 करोड़ नर नारी इकट्ठा थे। बाबा जी ने कहा कि अरे बच्चा, ये यज्ञ हो रहा है, इसके बाद एक और यज्ञ होगा, और वह होगा चौथा यज्ञ, और चौथा यज्ञ की जो है ऐलान, उसकी जो है मैं शुरुआत कब होगा, मैं 10 महीने पहले बताऊंगा, घोषणा करूंगा 10 महीना पहले। चौथे यज्ञ की तैयारी तो उससे पहले 10 महीने पहले बाबा जी 10 महीने पहले बताएं। क्या बाबा जय गुरुदेव महाराज सत शरीर के द्वारा चौथे यज्ञ में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, इसमें 2 राय नहीं है। बाबा जय गुरुदेव ने फिर जो है भविष्यवाणी उसी 79 में किया कि बच्चा, भविष्य में एक महान त्यागी पुरुष का प्रादुर्भाव होगा, और भारत में एक ऐसा चमत्कार होगा कि उसको दुनिया नमस्कार करेगी। अभी वो चमत्कार हुआ नहीं है? ना, अभी कहाँ हुआ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। बाबा जी का जो है जो मिशन है, अभी एक भी नहीं पूरा हुआ। वो तो इसके बीच में बाबा जी ने कहा कि अरे बच्चा, एक समय ऐसा आएगा कि मैं तुमसे काफ़ी दूर चला जाऊंगा, चाह कर भी तुम हमसे मिल नहीं पाओगे, लेकिन मैं आऊँगा और अपने किए हुए वादों को पूरा करूंगा। जय गुरुदेव। मतलब बाबा जय गुरुदेव आएंगे बिल्कुल। और बाबा जी ने इसका और भी परिचय दिया कि देखो, जब विश्व युद्ध होगा उस वक्त जो है पाकिस्तान चीन द्वारा दिया हुआ कीटाणु बम भारत पर छोड़ेगा, उस वक्त जो है पहचान लो इस फकीर को। यह फकीर आसमान मार्ग से बहुत बड़ा आंधी लेते हुए और जाएगा, और सभी कीटाणुओं को जहां से बम फेंका रहेगा वहां पहुंचा देगा, और वहां सब कुछ सफाया हो जाएगा। जब भी बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि सारा विश्व इस झंडे के नीचे आएगा, हाँ, बिल्कुल। तो अभी तो आया नहीं है। ना, अभी कहाँ आया है, लेकिन लोग बाग बाबा जी के वचनों को, बाबा जी के जो शिष्य प्रचार करते हैं, तो सभी तहे दिल से उसको अंदर अंदर स्वीकार करते हैं। क्योंकि हम लोग, बाबा जी ने कहा, ये जैकेट पहना दिया 2006 के अंतिम में, कहा कि देखो बच्चा, ये जो जैकेट है और ये जो टोपी है, ये तुम्हारा जो है ये सतलोक का ताज है बच्चा, इसको धारण कर लो। ये महामंत्र है, ये महौषधि है, इसके समान कोई मंत्र नहीं और इसके समान कोई औषधि नहीं। ये इसको धारण करने से क्या होगा कि तुम्हारा जो है किसी तरह का कोई परेशानी तकलीफ नहीं रहेगी, क्योंकि ये जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का है जी। हाँ, वो प्रभु का है, और इसको धारण करोगे तो इससे फायदा तो तुम्हारा होगा, और इसके साथ साथ जो है और जनता जनार्दन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी देखेंगे वह मन ही मन ये जय गुरुदेव नाम का सुमिरन करेंगे। और ये जय गुरुदेव नाम तो उस प्रभु का है, तो जब सुमिरन करेंगे मन ही मन, तो उनके आत्मा का कल्याण होगा, उनके विचार बदलेंगे, उनके अंदर जो है एक क्रांति उठेगी, और क्या होगा कि उनका कल्याण होगा। बच्चा, जो देश की भक्ति नहीं कर सकता है वह आत्मा और परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। तो इसमें क्या हुआ कि आपका देश का भी भक्ति हो रही है। देश के लोगों को बताना ये मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए बाबा जी ने उसको ये पहनाया और कहा, आपको मथुरा भंडारे के अवसर पर बाबा जी ने
कहा कि ऐ सत्संगियों, इन टाट वालों का तो प्रतीक है, चिन्ह है, लेकिन तुम लोगों का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है। इसलिए जितने स्त्री पुरुष बच्चे और बच्चियां हैं सभी इस जैकेट को धारण कर लें। लोगों ने सुना और धारण किया, लेकिन वो फिर जो है उसको छोड़ दिए। लेकिन बाबा जी ने इसको धारण करने के लिए कहा। जिस तरह से जो है टाट वालों को ये टाट ही धारण करने के लिए कहा कि टाट वाले जो हैं वह सिर्फ टाट ही पहने, टाट के अलावा और कोई वस्त्र न पहने। मतलब इसके साथ साथ हम बाबा जय गुरुदेव आध्यात्मिक, धार्मिक, हाँ, राजनीतिक, हाँ, सामाजिक, परिवार, सब सारी व्यवस्था को लेकर के चल रहे सारी व्यवस्था को लेकर चल। अभी वर्तमान में तो सारी व्यवस्था उथल पुथल है। बिल्कुल उथल पुथल है, क्योंकि राजनीति जो है धर्म नीति से करोड़ों कोस दूर है, और राजनीति जो है इसका पति जो है धर्म होता है। रामायण में लिखा हुआ है, राजनीत बिन धन बिन धर्मा, अहरहि समर पय बिन सतकर्मा। जब धर्म और कर्म नहीं रहेगा, राजनीति रूपी गाड़ी का ये दो ही पहिया है, दो चक्का है, एक धर्म और एक कर्म। जैसे वर्तमान में हमारी आंखों के सामने से बाबा जय गुरुदेव ओझल हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप किसको आधार मान करके चल रहे हो? आपका इष्ट देव कौन है? अध्यक्ष कौन है आपका जो संस्था को चलाता है? किसके साथ? हमारा अध्यक्ष हमारा जो है गुरु है बाबा जय गुरुदेव, और उन्हीं के बचनों को, क्योंकि 2012 में होली के 10 मार्च अंतिम कार्यक्रम में बाबा जी ने कहा, अरे बच्चा तुम तो ऐसा है कि मेरे बचनों में से एक भी वचन को तुमने नहीं पकड़ा। मैं मेहनत करता रहा और तुम जो है लोभ और मोह में पड़े रहे, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? ऐसा है कि तुमने जो है ऐसा करो कि शाकाहारी का प्रचार जैकेट पहन कर करो, और सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन भी करते रहो। जैसे आप कोलकाता से आए हैं, आगरा में मिले हैं, तो आगरा में आप अभी आए हो, आज तारीख है 5 जनवरी जी 2024 में। जी। तो आपका टूर कहाँ से है, कहाँ से आप आए हैं? अच्छा, मेरा टूर जो है मैं 29 दिसंबर 2023 को कलकत्ता से चला था। जी। आपके साथ कितने प्रेमी हैं? हमारे साथ जो है आपको 10 प्रेमी हम वहाँ चले थे। और पहला कार्यक्रम हम लोग का हुआ मध्य प्रदेश जिला निवाड़ी आष्टी ग्राम में, और वहाँ जो है 31 का कार्यक्रम और फिर 1 जनवरी का कार्यक्रम, ये 2 दिन हुआ। और 2 जनवरी को हम लोग वहाँ से चल दिए और आ गए आपको ग्वालियर के लिए। ग्वालियर पारोली ग्राम में एक कार्यक्रम हुआ। वहाँ भी जो है कार्यक्रम जब खत्म हुआ तो ग्वालियर में प्रोग्राम दिया। हाँ, ग्वालियर में भी प्रोग्राम हुआ अपना, और वहाँ से प्रोग्राम जब हो गया तो ग्वालियर से जो है हम लोग आ गए आपको मथुरा आश्रम। हाँ, मथुरा आकर के, और जो है जो नाम जोग साधना मंदिर है और उसमें जो देवता जगे हुए हैं उनका जो है दर्शन किए, और उनसे दया और दुआ मांगे कि जिससे कि हम लोग सही रास्ते पर और सभी लोग जो है सही रास्ते पर चले मालिक। फिर जो है दया दुआ ले करके और हम लोग आगरा जो है कल रात को आगरा आ गए, और रात में प्रेमियों से कुछ वार्तालाप हुई, गुरु चर्चा हुई, और सुबह आपके साथ अभी मैं बातचीत कर रहा हूँ, गुरु की चर्चा। अच्छा, बाबा जय गुरुदेव का जो संदेश है आने वाली जनता के लिए, जो बाबा जय गुरुदेव के फॉलोअर नहीं है, ना बाबा जी को मानते हैं, और उन लोगों के लिए बाबा जय गुरुदेव का क्या संदेश है आम जनता के लिए? उन लोगों के लिए बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि ये जय गुरुदेव नाम जो है खुदा का, प्रभु का, भगवान का, गॉड का है। इसमें बच्चा शंका मत करना, और यह नाम यदि तुम ले लोगे और शाकाहारी हो जाओगे और नाम यह लेते रहोगे सुबह शाम, तो तुम जो है तुम्हारा दुख कष्ट, आगे जो बीमारियां आ रही हैं, आफत आ रही हैं, कष्ट आ रही है, इन सबों से तुम्हारा जो है छुटकारा होगा, मुक्ति होगा, तुम्हारी रक्षा होगी। जैसे अभी कोरोना आया था, ऐसी बीमारी आ रही है कि इससे बड़ी? अरे ये तो कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं था? ये कुछ नहीं इसमें था। तो देश विदेश में हाहाकार मच गया था। अरे वो तो एक मामूली सा फिल्म का ट्रेलर था।
वो तो वार्निंग, चेतावनी देने के लिए कुदरत ने वैसा किया था। अब तो बीमारियों का दल आ रहा है। अच्छा, हाँ, बीमारियों का दल रहा है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा बच्चा भयंकर भयंकर बीमारियां आ रही हैं, दल बल के साथ आ रही हैं। और उस वक्त क्या होगा, तुम्हारा जो है डॉक्टर देखकर घबरा जाएंगे और जो है घबरा करके अपना चेम्बर बंद करके भगेंगे और उनका कोई मतलब जो है इलाज नहीं रहेगा। अरे बच्चा, 1 रुपए की दवा 100 रुपए में भी नहीं मिलेगी। हाँ, कोरोना काल में भी नहीं मिली थी। हाँ, नहीं मिली थी, बिल्कुल नहीं मिली थी। और आगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत भयंकर समय आ रहा है। उस वक्त इंसान घबरा जाएगा, क्योंकि वह 3 तरफ से जो है घिर जाएगा। एक तो बीमारियों से घिरेगा और दूसरा जो है प्राकृतिक प्रकोप से घिरेगा। बाबा जी ने कहा कि अच्छा बच्चा, तुमने भूकंप कहाँ देखा? अरे भूकंप तो आगे आ रहा है। ऐसा भूकंप आएगा, रात में तुम सोए रहोगे और सोए हुए अवस्था में इतना भयंकर भूकंप आएगा कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है आसमान में गेंद की तरह 300-400 फुट जो है उछलेंगी। उस वक्त क्या होगा? बहुत विनाश लीला होगी। बहुत विनाश। अरे बच्चा, बिजली चली जाएगी, कैसे नहाओगे, कैसे क्रियाक्रम करोगे, कैसे जो है सोओगे, बड़ी परेशानी आ रही है बच्चा। और उस वक्त उसके बाद विश्व युद्ध होगा। बीमारियां एक तरफ जो है प्राकृतिक प्रकोप और तीसरे तरफ विश्व युद्ध। इंसान जो है 3 तरफ से घिर जाएगा, घबरा करके। उत्तर का इंसान जो है दक्षिण भगेगा और जो है पूरब का इंसान पश्चिम भगेगा, पश्चिम का इंसान पूरब भगेगा, लेकिन किसी को त्राण नहीं मिलेगा। उस वक्त जो है लोग जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करेंगे। जो इस पर विश्वास करेगा और जय गुरुदेव नाम जो है उच्चारण करेंगे, तो यह जय गुरुदेव नाम पूरे विश्व के मानव जाति को चक्र सुदर्शन की तरह रक्षा करेगा। जय गुरुदेव। मतलब खराब समय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी प्राणी हो जो जय गुरुदेव नाम का मतलब सुमिरन करेगा, ध्यान करेगा, उसकी रक्षा मदद हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, एक धर्म रहेगा और वह है मानव धर्म। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। अरे बच्चा, वो भगवान ने तुम्हें हिंदू बनाकर थोड़े भेजा, मुसलमान बनाकर थोड़े भेजा, सिख ईसाई बनाकर थोड़े भेजा। अरे न हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, अरे खुदा ने सिर्फ एक इंसान बनाया। तो आपको मालिक ने इंसान बनाया और जाति आगे भविष्य में 2 ही रहेगी, स्त्री और पुरुष, और कोई जाति नहीं। आवरण सवर्ण के लिए बोला था। आवरण सवर्ण के लिए तो हमें मालूम नहीं है। पत्रिका में आया ना, तो 2 जातियां मतलब हैं और कोई जात नहीं, आवरण और सवर्ण। तो तो टाटधारी जी, जैसे आप इस मिशन पे लगे हुए हैं जी, अपनी टीम के साथ में, जी, जी, तो इसका जो खर्चा है, हाँ, वो आप कौन देता है आपको? इसका खर्चा जो है ये हम लोग से जितना होता है हम लोग करते हैं। और जहाँ जाते हैं हमारे गुरु भाई प्रेमी भाई बहन, ये लोग जो है बड़ा प्रेम के साथ मिलते हैं और हम लोगों का जो है खाना खिलाना और एक जगह से दूसरे जगह भेजना, ये हमारे गुरु भाई बहन करते हैं। हाँ, ये सबके सहयोग से होता है। जैसे कि हमने देखा है कि गाड़ियों पे गाड़ियां जा रही हैं, लिखाई प्रचार हो रहा है, पर्चे पोस्टर, इनका भी खर्चा सब संगत से सब प्रेमी इकट्ठा करके प्रचार करते हैं। प्रचार करते हैं। प्रेमी जो है जो जिस लायक है, जिसकी जितनी सामर्थ्यता है, उतना जो है इसमें जो है वो देते हैं और सब मिलजुल करके इस काम को करते हैं। ये आगरा के सूबेदार फौजी साहब हैं जी जी जी, और ये आगरा संगत में काम करते हैं, तो इनके लिए क्या आदेश है? आगरा संगत के लिए तो क्या कर? बहुत अच्छे प्रेमी हैं। अब मिलजुल कर प्रचार करते हैं अपना गाड़ी से जैसे भी हो, और हर जगह जो है तैयार रहते हैं आने का जाने के लिए। इनकी तो सेवा सराहनीय है और हर वक्त गुरु महाराज के वचनों को मानकर जो है चलते हैं। ये मैंने देखा। आप फौजी साहब, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो?